students, I'm Sakshi and we are doing class 6 maths. Today I'm going to start chapter 3rd, playing with numbers. Before we start our chapter, first of all we have to clear some basic concepts. तो आज हम क्लियर करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं जो 1 to लेके इन्फिनिटी तक हम काउंट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं. और इसमें क्या है, कुछ हमारे पास बेसिक से कंसेप्ट हैं, उसको हम देखेंगे. सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखें तो पहले हम बात करते हैं मल्टीपल्स की. तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये वर्ड कहाँ से निकला है, मल्टीप्लाई से. अब मल्टीप्लाई क्या होती है, कोई भी एक नंबर है, हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस नंबर का मल्टीपल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आया, 8 आया. तो 8 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया 2 और 4 का, है ना. यही होता है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट. अगर मैं कहूँ 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 18. तो ये 18 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया 9 और 2 का. सिमिलरली अगर हम किसी भी नंबर की बात करते हैं, उसके हम अगर मल्टीपल्स की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, अनगिनत हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि हम अगर 2 के मल्टीपल्स देखते हैं तो 2 के टेबल्स के अकॉर्डिंग अपन देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. तो ये तो 100 ऑन चलते जाएंगे जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अगर काउंटिंग खत्म नहीं होती तो फिर ये भी खत्म नहीं होंगे अपने पास. तो इसीलिए कहते हैं जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और अनकाउंटेबल. अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दूं, मैं कहूँ कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 8 आ जाएगा. मैं कहूँ 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 22 आ जाएगा. मैं कहूँ 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 60 आ जाएगा. फिर मैं कहूँ 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा. फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4, 7, 6 से, फिर भी समथिंग कुछ आ जाएगा, फिर भी कुछ आएगा. अगर अपन 2 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल तो आएगा. तो ये क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल्स हो गए जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गए मल्टीपल्स की मल्टीपल्स. अब अपने पास फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई एक नंबर है उसको अपन देखेंगे कि वो किसी टेबल पे कितने तक जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 किस किस के टेबल पे आता है, 4 1 के टेबल पे आता है, 1 into 4 is equals to 4. 2 के टेबल पे आता है, 2 into 2 is 4. उसके बाद 3 के टेबल पे आता है, नहीं आता. उसके बाद किसके टेबल पे आता है, 4 के, 4 into 1 is 4. तो ये क्या हो गया, 1, 2, 4 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए. फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, किसी एक कोई ऐसा एक नंबर जो किस किस के टेबल पे जाता है, वो टेबल्स क्या हो जाएंगे, उस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं 10 की, अब 10 किस किस के टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 5 के टेबल पे जाता है और 10 के टेबल पे जाता है. अदरवाइज इनके अलावा किसी और के टेबल पे 10 जाता है, नहीं जाता. तो फैक्टर्स क्या हो गए, किस किस के टेबल पे ये नंबर आता है वो इसके फैक्टर्स हो गए. और मल्टीपल्स क्या हो गए कि उसके टेबल पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए. सो ये था डिफरेंस मल्टीपल और फैक्टर्स का. अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की. तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपन लिख ही लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट. ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि ये कहां तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाते हैं. सेकंड क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी,
सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, फैक्टर्स आर काउंटेबल, क्योंकि ये काउंटेबल है ना। देखो कैसे काउंटेबल है, 1 2 3, इसको तो आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल के बाद किसी के टेबल पे 4 आता है, 5 के टेबल पे 4 आता है, नहीं आता क्योंकि वो क्या है, उससे छोटा है, तो किसी के भी टेबल पे नहीं आ सकता। इसीलिए फैक्टर्स आर काउंटेबल एंड फाइनाइट, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं और ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मल्टीपल्स क्या होंगे, जो नंबर है लाइक 2 है, 2 के मल्टीपल्स क्या है, हमेशा 2 से ज्यादा ही होंगे। 10 के मल्टीपल्स हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमेशा ग्रेटर देन होंगे गिवन नंबर से। अब 2 के मल्टीपल 1 2 3 4 सो ऑन है, 2 से तो बड़े है ना इसके नंबर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑलवेज ग्रेटर हो जाएंगे। बट फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स आर ऑलवेज equals to or less than from given number, from given number। अब फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा कम होंगे या फिर इक्वल्स टू होंगे जो नंबर इन्होंने हमें दे रखा है उसके, ठीक है। अब एक और बात है इसमें, जो 1 है और 4 है, ये क्या है, इसके फैक्टर्स है ना। अब ये देखो, अब कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, अभी अपन ने बात करी थी 1 मिनट पहले, 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 5 और 10। 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 4। अब इन दोनों से एक एग्जाम्पल से आप इससे अंदाजा लगा लो कि हर किसी में जब अपन फैक्टर देखते हैं तो 1 एक वो नंबर खुद उस नंबर के फैक्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि किसी भी टेबल को शुरू करेंगे 1 7 7, 1 फैक्टर हो गया, 7 के टेबल पे 1 भी आएगा, 1 के टेबल पे 7 भी आएगा, मतलब कि एक तो 1 एक वो नंबर खुद, दोनों क्या होंगे, उस नंबर के फैक्टर होंगे। 1 एंड नंबर इटसेल्फ ऑलवेज आर फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि 1 और जो नंबर गिवन है वो खुद उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे जो अपने को नंबर दिया गया है। सो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कोई भी एक नंबर है उसका टेबल कहां तक चल सकता है। ये अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में कहूं कि एक नंबर है उसका टेबल कहां तक चल सकता है, वो मल्टीपल्स होते हैं, और एक नंबर वो किस किस के टेबल पे आता है वो क्या होगा, फैक्टर्स होगा। So this was the topic factors and multiples. Now let's move to the next topic. Now our next topic is prime number और composite number. अब prime number क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, और जो दूसरों के टेबल पे भी चले जाते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कैसे, अब ये देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2 किसी के टेबल पे जाता है, नहीं जाता क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, ठीक है। 1 को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 के टेबल पे सभी नंबर्स आते हैं, इसलिए हम 1 को काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 के टेबल पे और सभी ही नंबर्स आते हैं, 1 1 सा 1 1 2 सा 2 1 3 सा 3, तो 1 के टेबल पे तो सभी नंबर आते हैं इसलिए हम 1 को काउंट नहीं करते। अब 2 किसी के टेबल पे जाता है, नहीं जाता। 3 किसी के टेबल पे जाता है, नहीं जाता। 5 किसी के टेबल पे जाता है, नहीं जाता। 7 किसी के टेबल पे आता है, नहीं आता। 8 जाता है 2 के टेबल पे। 9 3 के टेबल पे। 10 5 के टेबल पे। 11 किसी के टेबल पे नहीं जाता। सिमिलरली 13 किसी के टेबल पे नहीं जाता। 14 जाता है 2 के टेबल पे। 15 5 के टेबल पे। 16 2 के टेबल पे। 17 किसी के टेबल पे नहीं। तो ये सो ऑन, ये भी चलते रहते हैं टिल इंफिनिटी तक। तो ये तो हो गए प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और के टेबल पे नहीं आते, वो हो गए प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो दूसरों के टेबल पे आते हैं, लाइक 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 2 के टेबल पे आता है। 5 नहीं है। 6 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है।
8 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 9 3 के टेबल पे आता है, 10 5 के टेबल पे आता है, ओके 12 2 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, उसके बाद 14 2 के टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे आता है, ठीक है, उसके बाद 15 5 के टेबल पे आता है, ऐसे सो ऑन ये चलते रहते हैं, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक ये भी चलते रहते हैं और इन्फिनिटी तक ये भी चलते रहते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो दूसरों के टेबल पे आते हैं। अब इसमें से एक और बात निकल के आती है कि इसमें ना तो वन इसमें ना वन इसमें, क्योंकि ना तो वन हमने प्राइम नंबर में काउंट किया, ना वन हमने कंपोजिट नंबर में काउंट किया, तो वन क्या है, तो वन इज नॉर अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर। मतलब ना ही वन प्राइम नंबर है और ना ही वन कॉम्पोजिट नंबर है, हम इन दोनों में वन को काउंट नहीं करते। अब एक और पॉइंट क्या आता है इसमें, एक और पॉइंट क्या आता है इसमें, थर्ड पॉइंट इसमें क्या नोट करने वाला है कि प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, एक तो वन होगा, एक वो नंबर खुद होगा इटसेल्फ। इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। अब 7 है, 7 वन जा 7, 1 7 जा 7। अब इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 7 बन रहा है खुद, क्योंकि 7 का इटसेल्फ हो गया, 7 खुद बन रहा है, एक 1 बन रहा है, ये दो फैक्टर बन रहे हैं। बट कंपोजिट नंबर हैज मैनी फैक्टर, इट हैज मैनी फैक्टर। कंपोजिट नंबर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखो 10 है, फिर 10 नहीं लेते, 10 बहुत बार ले लिया, 12 ले लो। 12 किस किस के टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, 6 के टेबल पे और 12 के टेबल पे। अब 12 के कितने सारे फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए 12 के, हो गए ना। बट इसके प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1, एक वो नंबर खुद जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज मैं आपको बताऊंगी जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं उनसे हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ इजिली डिवाइड हो रहा है। सबसे पहली बात कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर मैं आपको कहूँ डिविजिबल क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई एक नंबर है लाइक 216 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ऊपर से है 1 0 6 2 8 जा 16। तो ये क्या हो गया, ये नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो गया 2 से, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो गया 2 से। तो ये होता है कि 2 से प्रॉपर डिविजिबल है, तो ये तो हो गया डिविजिबल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किसके साथ प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिससे हमारी डिविजिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। तो क्या देखेंगे, रूल फॉर 2। अब 2 के लिए हमारे पास क्या रूल है, अगर हमारे पास लास्ट में कोई भी ये नंबर है 0 2 4 6 8, कोई भी हमारे पास लास्ट में डिजिट के ये नंबर है, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। वो कैसे, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 2 4 6 8 2 6, अब ये नंबर है, अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो इससे हम लास्ट वाली जो डिजिट है, जो वंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट है, हम उसको देखेंगे। इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें देखो 6 है, ये रहा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। प्रूफ के लिए इसको करके देखो, इसको डिवाइड करके देखो, प्रूफ के लिए इसको डिवाइड करके देखो, करके देखो। 2 1 जा 2, 0 ऊपर से आया 4, 2 2 जा 4, ऊपर से आया 6,
2 3 जा 6, ऊपर से आया 8, ठीक है 8 आ गया, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, फिर 8 आ गया, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया किससे, 2 से। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमें ये पता चल गया कि लास्ट में अगर ये वाले नंबर है 2 6 4 6 8, मतलब कि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। नाउ लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नाउ अब क्या है रूल फॉर 3 के लिए क्या रूल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 27। अब हमें पता है 27 तो 3 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाता है, बट अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि 2 + 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। अब 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। नहीं समझे, एक और एग्जांपल देखो, 2 1 6 7, ये ले लो। अब इसको हमने देखना है कि 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। अब इसको कैसे देखेंगे हम, 2 + 1 + 6 + 7, 7 और 6 इज 13, 14 15 16, इसका काउंट क्या आ गया 16। अब 16 के 3 के टेबल पे आता है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, मतलब कि 16 तो आता ही नहीं, मतलब ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और नंबर ले लो 3177, ये नंबर ले लिया आपने, ठीक है। अब इसको करो, प्लस कर दो सबको, 3 और 1 4, 4 और 7 इज 11, 11 और 7 इज 18, तो 18 3 के टेबल पे जाता है, 3 6 जा 18, तो ये क्या हो गया, नंबर प्रॉपरली डिविजिबल हो गया 3 से। तो 3 का रूल क्या है कि जितने भी डिजिट है सबको ऐड कर लो, फिर जो हमारे पास बचेगा उसको नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, ऐड करके जो भी आएगा वो देख लो 3 के टेबल पे आता है, अगर आता है तो ये नंबर पूरा पूरा 3 के टेबल पे डिविजिबल है, अदरवाइज ये नहीं है। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। नाउ रूल फॉर 4, अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या रूल है कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट है, जो 1s प्लेस पे है 10s प्लेस पे है, इन दोनों को हमने देखना है कि 4 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है। अब 16 है, 16 को 4 के टेबल से करे, 4 4 जा 16, 16 तो 4 के टेबल पे जा रहा है, प्रॉपरली डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि 216 भी प्रॉपर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। करके देख लो, इसको करके देख लो 216 को 4 से, 4 5 जा 20, 1 6, 4 4 जा 16, हो गया प्रॉपर डिविजिबल 4 से। तो हमने क्या देखना है, लास्ट वाली जो 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट को हमने देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर तो 4 से डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट, तो वो क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लेके देख लो, कोई भी एक और नंबर देख लो, 4 5 6 2, ये नंबर देख लो। अब 6 2 देख लो, 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, कितना आ गया 2 2, 4 5 जा 20। अब ये नंबर नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 2, तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर हमारे पास 4 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई और नंबर लेके देख लो, 4 3 3 2, ये नंबर लेके देख लो। अब लास्ट वाले 2 नंबर देख लो, ये किस पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, 32 कितना आता है, 4 8 जा 32, जाता है ना 4 के टेबल पे। अब इसको करके देख लो, 4 3 3 2, करो डिवाइड, 4 से करो, 4 1 जा 4, 3, ये आ गया 3 0, फिर आ गया 3, कितना आ गया 8 4 जा 32, कितना आ गया 2, 4 3 जा 12। तो ये हो गया प्रॉपर डिवाइड, तो ये नंबर हो गया प्रॉपरली डिवाइड हो गया 4 से।
सो लास्ट वाले हमने 2 डिजिट देखने हैं, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा. सो दिस वाज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल. नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5. अब 5 के लिए रूल क्या है, 5 के लिए एक सिंपल सा रूल है कि लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 और 5. मतलब कि कोई भी एक नंबर है 3 4 5 6 0, लास्ट में जो डिजिट है वो कौन सी होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 5 4 6 2 5. मतलब कि लास्ट वाली जो डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए. तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा. अब इस नंबर को ही करके देख लो, 2 5 4 5 0, इसको डिवाइड करके देख लो 5 से. 5 5 जा 25, ठीक है. ऊपर से लिया 4 0 5 5 9 जा 45, ये वो 0 कैसे लगा ऊपर. तो ये क्या हो गया, प्रॉपरली डिविजिबल हो गया 5 से. तो 5 का क्या रूल है हमारे पास कि लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमारे पास या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए. कहीं भी आपके पास लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा 5 से. सो दिस वाज अ रूल फॉर 5. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल. नाउ हमारे पास 6 के लिए क्या रूल है, 6 के लिए जो रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ध्यान से देखना. 6 के लिए हमारे पास क्या रूल है कि जो 6 से डिविजिबल होगा नंबर, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा. 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले उस नंबर की डिविजिबिलिटी हमें 2 से चेक करनी पड़ेगी, फिर हमें 3 से चेक करनी पड़ेगी. अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. कैसे, कोई एक एग्जांपल ले. फॉर एग्जांपल 2142 हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है. अब सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 के साथ. अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारे पास कि लास्ट में जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए. 0 2 4 6 8 में कुछ भी होना चाहिए. तो लास्ट वाला डिजिट है 2, मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है. अब 3 से देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सबको ऐड करके अगर वो नंबर 3 के टेबल पे आता है तो वो 3 से डिविजिबल है. तो इसको ऐड करो, 2 + 1 इज 3, 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9. तो 9 3 3 जा 9, मतलब कि ये नंबर अब 3 से भी डिविजिबल है. अब चेक करो कि ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. 2 1 4 2, 6 6 3 जा 18, 11 में से 8 गए 3, 4 6 5 जा 30, 4 2 6 7 जा 42, हो गया प्रॉपरली डिवाइड. मतलब कि अगर 6 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम चेक करेंगे पहले कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो. अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो फिर वो नंबर प्रॉपरली डिविजिबल भी हो जाएगा 6 से. अब एक और एग्जांपल ले लो, 2 1 4 2 2 4 3. अब ये ले लो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे. अब उन्होंने पूछ लिया कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है. सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 के लिए, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट तो हमारे पास 3 है. अब 2 का रूल क्या है कि लास्ट में कोई भी 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए. ये तो भाई 3 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है तो भी. मतलब कि 6 से डिविजिबल होने के लिए इन दोनों को ही इस नंबर को दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा. ठीक है. सो दिस वाज अ रूल फॉर 6. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल. हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या है, क्या लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं किसी भी नंबर के, जैसे 4 2 4 8 2 1 6, अब ये नंबर है, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए. लास्ट के जो 3 नंबर हैं 2 1 6, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए. अब इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 2 16, 11 में से 6 गए 5 6, 8 7 56. तो ये क्या आ गया हमारे पास 27 आ गया.
मतलब कि ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर पूरा 8 से इजिली डिविजिबल हो जाएगा। कोई और नंबर ले लो, 5 4 3 2 3 5 6 3 5 6 ये नंबर ले लो, ठीक है। अब इसको चेक करो, लास्ट वाले 3 डिजिट इसके चेक करो। 3 5 6 को अगर हम 8 से करें, 8 4 जा 32 36, तो अब क्या हो रहा है, 8 4 जा फिर 32 आ गया, मतलब लास्ट वाले 3 नंबर जो है वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं हो रहे 8 से, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 का रूल क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो लास्ट वाले 3 नंबर्स हैं किसी भी डिजिट के, कितना भी बड़ा डिजिट है उसके लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्रॉपरली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सो दिस वाज द divisibility rule for 8. Now let's come to the next rule. So now the divisibility rule for 9 क्या है कि कोई भी एक नंबर है, सपोज ये एक नंबर है, तो इनका सम क्या है, वो मल्टीपल होना चाहिए 9 का। जैसे हमने 3 का किया था कि उसका जो सम है 3 का वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, 3 के जो भी नंबर थे उन सबका ऐड जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। सिमिलरली 9 का भी यही है कि इन सबका सम जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9 और 2 इज 11, 11 और 2 इज 13, 13 और 5 इज 18। तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल हो गया 9 से। करो 9 6 9 9 5 45, 9 6 54, यानी 9 5 12 में से 5 गए 7, ऊपर से 9, सो 9 9 9 81, उससे छोटा क्या होगा, 9 8 72, कितना आ गया 72, फिर 8 पे जाएगा 72, तो ये प्रॉपरली डिविजिबल हो गया 9 से। इसका रूल क्या है कि सबका जो सम है वो क्या होना चाहिए, सबका सम करके जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 9 का। So this was the rule for 9. Now let's come to the next rule. Now rule for 10, divisibility rule for 10 क्या है, 10 का सिर्फ एक ही रूल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 है तो वो किससे पे जाएगा, 10 पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 520, 100, 230, 320, कोई भी नंबर है इसको आप डिवाइड करके देख लो 10 से। 10 5 50, 20, 10 2 20, हो गया डिवाइड। इसको डिवाइड कर लो, 10 10 100, इसको डिवाइड करके देख लो। सो 10 का सिर्फ एक ही रूल है कि अगर आपके पास लास्ट में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 10 का, तो ये वो क्या हो जाएगा, नंबर प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगा 10 से। सो दिस वाज द रूल फॉर 10. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या है, इसका जो रूल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे कोई एक नंबर है 1067, इसमें जो ऑड प्लेसेस हैं और जो इवन प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 आना चाहिए। कैसे, अब ऑड है, ऑड का सम कर दो 1 + 6 माइनस इवन का सम कर दो 0 + 7, 6 + 1 इज 7 माइनस 7, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या होना चाहिए, या तो इनको ऑड माइनस इवन करके 0 आना चाहिए या ऑड माइनस इवन करके 11 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो 6 2 6 7 8। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, अब देखो ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, देखो 6 + 6 + 8 माइनस 2 + 7, 6 और 6 इज 12, 12 और 8 इज 20, माइनस 7 और 2 इज 9, कितना आ गया, 11 आ गया। सो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑड माइनस इवन, ऑड का सम माइनस इवन का सम इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 या फिर 11 के आना चाहिए।
तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा. So this was the rule for divisibility. Now let's move to the next topic. Now our next topic is common factors. तो common factors क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 और 8 के हमने फैक्टर्स देखने हैं. तो 4 किस किस के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है 4, 2 2 जा 4, 3 के टेबल पे नहीं आता, 4 के टेबल पे 4 आता है ना. अब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 1 के टेबल पे 8 आता है, 2 के टेबल पे 8 आता है, 3 के टेबल पे 8 नहीं आता, 4 2 जा 8 आता है, 5 के टेबल पे 8 नहीं आता, 6 के टेबल पे नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 के टेबल पे 8 आते हैं. सो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स 4 के और 8 के. अब CF क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, हमने क्या करना है, इनमें से देखने कॉमन कौन कौन से हैं, इन दोनों के पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, जैसे 1 इन दोनों के पास है, ठीक है, सिमिलरली 2 इन दोनों के पास है, 4 इन दोनों के पास है. तो 1 2 और 4 क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, किसके, 4 और 8 के जो कॉमन फैक्टर्स हो गए वो कौन से हो गए, 1 2 और 4 हो गए. समझ में आई मेरी बात. कॉमन फैक्टर क्या होंगे, जो 4 के भी होंगे 8 के भी होंगे, इन दोनों के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और नंबर है 4 और 15 है. अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, सिमिलरली 1 2 और 4, और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 5 और 15. अब इन दोनों के बीच में कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो फिर इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 1. जब किसी भी दो जो नंबर हैं उनके पास कॉमन सिर्फ 1 हो तो वो कौन से होते हैं, को प्राइम फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं. हमारे पास 4 और 15 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया. 4 और 15 क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 1 है. कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे इन दोनों में जो दोनों के पास है फैक्टर वो हो गए कॉमन फैक्टर, और इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था, सिर्फ 1 था, जिन दोनों के फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन हो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स. ठीक है. सो दिस वाज द टॉपिक कॉमन फैक्टर्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is common multiples. तो common multiples क्या होते हैं, इससे पहले हमने देखा common factors क्या होते हैं. फैक्टर्स तो आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक नंबर को देख लेते हैं वो किस किस के टेबल पे आता है, वो होते हैं फैक्टर्स. अब मल्टीपल्स की बात करें तो हमें पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी 4 के टेबल पे जितने भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, इसके मल्टीपल्स होते हैं, किसके, 4 के. तो आप देखो 4 के टेबल लिखो, 4 8 6 4 8 12 16 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44. मतलब ये 100 ऑन जो है वो चलता जाएगा कब तक, इन्फिनिटी तक. ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने मल्टीपल्स की, जब हमने डेफिनेशन की थी यही पढ़ा था. अब सिमिलरली एक और नंबर ले लो, ठीक है, उसके मल्टीपल्स लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88 एंड सो ऑन. ये क्या होगा, चलता जाएगा. अब इन्होंने हमें क्या कहा है, कॉमन मल्टीपल्स. अब कॉमन मल्टीपल्स का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर्स हमने कैसे निकाले थे, दो नंबर के फैक्टर्स निकाल के उन दोनों में देख लिए थे, जो कॉमन है वो निकाल लिए थे. सिमिलरली अब इसमें से हम देखें कॉमन क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो एक तो कॉमन मल्टीपल आ गया, कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 8 आ गया. दूसरा इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, दूसरा 16 आ गया. तीसरा इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, 24 आ गया. चौथा इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है, 32 आ गया. उसके बाद इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है. ठीक है. अब ये नहीं कि इसके कॉमन फैक्टर यहां तक खत्म हो गए, यहां तक खत्म नहीं हुए, ये आगे नंबर चलता जाएगा.
ये नंबर्स आगे चलते जाएंगे, ये भी नंबर आगे चलता जाएगा, आगे भी इनमें कॉमन फैक्टर आएंगे, पर फिलहाल के लिए जहां तक हमने देखा इनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या थे, ये थे। सो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, एक नंबर और दूसरा नंबर दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए, दोनों में जो जो मल्टीपल्स कॉमन है उसको हमने निकाल लिया और उसको क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक कॉमन मल्टीपल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सपोज अपने पास कोई नंबर है, लाइक अपने पास एक नंबर है 90, ठीक है। अब इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए दो मेथड है इसके, एक तो ये मेथड है, एक होता है ट्री मेथड, एक होता है ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्या है हमारे पास, ट्री मेथड क्या है, अब हमें पता है 90 कैसे आएगा, 9 10 जा 90, 9 के टेबल पे 10 पे क्या आता है 90। अब आगे इसके और फैक्टर बन जाएंगे, कैसे, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गए, 3 3 5 2, ये क्या हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। 3 3 5 2 हमारे पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, 90 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। ये 3 3 हमारे पास 3 3 5 2, ये क्या हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए किसके, 90 के। ये तो हो गया हमारे पास क्या, ट्री मेथड। अब ये तो हो गया कि एक छोटा नंबर हमें दे दिया 90, ठीक है, उससे हमने क्या निकाल लिया, ये प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए इस 90 के। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके करेंगे। कैसे करेंगे इसको, देखो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। अब लास्ट में ये देखो, अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो करवाए अब आपको यहाँ पे काम आएंगे। अब लास्ट में क्या है, 0। अब 0 हमें पता है 0 2 4 6 8, ये जो नंबर है अगर ये नंबर हो तो वो किस पे जाता है, 2 पे। अब 2 पे डिवाइड करके देख लो, 980 को 2 से किया, 2 4 जा 8, 1 8, 2 9 जा 18, 0 कितना आ गया, 490 आ गया अगर हमने इसको 2 से किया, ठीक है। सिमिलरली अब 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10। अब लास्ट में क्या है 5 5, अब ये काउंट करके देखो, 5 4 9, 9 और 2 11, मतलब कि ये 3 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब ये किसके टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे। अब 5 के टेबल पे करके देखो, क्योंकि 5 की क्या कंडीशन थी लास्ट में, 5 और 0 होना चाहिए। अब लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे जब हम 245 को किया, 5 4 जा 20, 4 5 9, क्या आ गया, ये 49 आ गया। अब फिर देखो, अब 9 है, 9 और 4 13, ठीक है, ये 3 के टेबल पे तो जा नहीं सकता और किसी के टेबल पे नहीं जा सकता, किसके टेबल पे जाएगा, 7 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 49। तो ये क्या आ गए 980 के हमारे पास क्या आ गए, ये सारे हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 980 के। ये सारे हमारे पास क्या आ गए, 980 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980 इज क्या क्या आगे, 2 2 5 7 7। तो ये क्या आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। एक तो हमने दो मेथड से किया, अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है या हमें मेंशन है कि ट्री मेथड से करना है, फिर तो हम इस मेथड से करेंगे। अगर मेंशन नहीं है और नंबर बड़ा है तो हम इस मेथड से करेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब हमें कोई भी उन्होंने 3 नंबर दे दिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें 3 नंबर दे दिए 20 28 36, ये हमें 3 नंबर दे दिए
और उन्होंने कहा कि इन तीनों के फैक्टर निकाल के उसमें से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 20 के। 22 के टेबल पे 10 पे, 2 के टेबल पे 5 पे, 5 के टेबल पे 1 पे, यही होंगे 20 के फैक्टर्स। अब 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। 28 के फैक्टर्स निकाले 2 के टेबल पे, 2 1 2, 2 4 8, 2 के टेबल पे जाता है 2 के टेबल पे 7 पे, ठीक है, फिर 7 के टेबल पे 1 पे, फिर उसके बाद 36 को 2 से करा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 के टेबल पे 9 पे, फिर 3 के टेबल पे 3 पे, 3 3 1। ये आगे इनके फैक्टर्स। क्या है इनके फैक्टर्स? लिखो 20 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 20 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 2 और 5, ठीक है। फिर 28 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 2 7। उसके बाद 36 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 2 3 3। तो ये क्या है हमारे पास? इनके फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब उन्होंने क्या कहा है? HCF निकालना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि इनमें से जो भी कॉमन है, सबसे पहले देखो इनमें से कॉमन क्या क्या है। इसमें इन तीनों में 2 है, फिर आगे इन तीनों में 2 है, यानी ये दो तो पक्के हैं। उसके बाद इसमें 5 है, बट इसमें 5 नहीं है, ना इसमें 5 है। लेने हमने वो नंबर्स हैं जो तीनों में हो। 5 इसमें है बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है। 3 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है। मतलब कि हमारे पास सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? 2 और 2, दो नंबर आ रहे हैं, दोनों क्या है? 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों का, वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तीनों में देखना है तीनों नंबर्स में क्या क्या कॉमन है, उसको निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। HCF निकालने के लिए पहले तीनों के फैक्टर्स निकाले, फिर इन तीनों में कॉमन देखा, उनको मल्टीप्लाई करा, और वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इन तीनों का। मतलब कि इन तीनों में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। उससे बड़ा इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो तीनों में कॉमन होगा। उससे बड़ा फैक्टर है 7 है, 5 है, 3 है, बट कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है हमारे पास? सिर्फ 4 है, ठीक है। सो दिस वाज द topic HCF. Now let's come to the next topic. Now our next topic is LCM. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बात ध्यान देने वाली है, पहले क्या था? फैक्टर था और वो हाईएस्ट था। HCF में हाईएस्ट था और फैक्टर था। अब क्या? लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा, और क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल देखना है, फैक्टर नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो नंबर है लाइक 3 and 4, कोई भी 2 नंबर है, कहते हैं इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाला हमने 3 और 4 का। एचसीएफ हम अकेला अकेला निकालते हैं, एचसीएफ के लिए हम अलग अलग करते हैं, और एलसीएम के लिए हम इकट्ठा करते हैं। सो एलसीएम के लिए हम इकट्ठा करते हैं। तो एलसीएम निकालो। 2 के टेबल पे 3 जाता नहीं तो एज इट इज आ जाएगा। 2 के टेबल पे 4 2 पे जाता है, फिर 2 3 1 3 1 1, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल के हमने क्या देखा, हमारे पास ये फैक्टर मल्टीपल्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6 6 2 12। तो 12 क्या आ गया हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, जो कि सबसे छोटा मल्टीपल है 3 और 4 का। समझ में आई मेरी बात? सबसे छोटा मल्टीपल कैसे है? अगर हम 3 का टेबल लिखें तो 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। 4 का लिखें 4 1 4 4 2 8 4 3 12। अब कॉमन देखो इनमें क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 12 कॉमन आ रहा है ना। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? 12। मतलब इसके बाद कोई और नंबर हो सकते हैं। अब 3 के टेबल में और भी नंबर हो सकते हैं, 24 भी आएगा दोनों में कॉमन, ठीक है, बट वो क्या हो जाएगा? अलग कॉमन हो जाएगा। सबसे छोटा कॉमन क्या है हमारे पास? 12। अगर हम इस मेथड से निकालते तो हमें बहुत टाइम लग जाता, बट इससे बहुत इजी वे से निकल गया
और हमें पता चल गया कि इनका सबसे दोनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। उसके लिए हमने अलग अलग किया था, एलसीएम निकाला था, इसके लिए इकट्ठा निकाल के फिर हमने बता दिया कि इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 है। So this was the introduction of the chapter. Now your basic concepts may be clear. After that we will start our chapter. So thank you so much. If you like my video, please like, share, subscribe, and if you have any doubt, comment. I will definitely answer your question. Thank you so much.